सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत। कुछ नए चेहरे हैं जो मेरे साथ पहली बार जुड़े हैं, थोड़ा उनसे परिचय हो जाए फिर हम आगे बढ़ते हैं। अभी कुछ लोग लास्ट मिनट वाले भी हैं जो भी पेमेंट कर रहे हैं, सर हमारा भी, तो थोड़ा पूरा ध्यान रहेगा शुरू में 10-15 मिनट। जो लोग पहली बार जुड़े हैं वो छोटा सा अपना परिचय दे दें और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। कैमरा सब लोग ऑन रखिएगा, मेरी क्लास में कैमरा ऑफ अलाउ नहीं है। हाँ जी विवेक, आप सबसे लास्ट आपने एनरोल किया है, बताइए थोड़ा सा अपने बारे में बताओ भैया। सर मेरा नाम विवेक है। और हम्म। मुझे एस्ट्रोलॉजी का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है। और बाकी फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ इस क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट जो फर्स्ट टाइमर है वो अपने आप बता दीजिए प्लीज। सर जी नमस्ते। हाँ जी बताइए प्लीज। नमस्ते सर, मेरा नाम दीपल है। मैं यहाँ फर्स्ट टाइम ज्वाइन हो रही हूँ आपके क्लास में। हाँ मैंने जी आपके जी। कुछ वीडियोस देखे हैं यूट्यूब पे एंड आई हैड रीच्ड आउट टू यू ऑन व्हाट्सएप। सो देन आई गॉट दिस नोटिफिकेशन, सो मैंने डिसाइड किया कि I'll join this। क्या क्या करते हो आप इस फील्ड में, ऑकल्ट में कब से हो, क्या कर रहे हो, थोड़ा सा वो मैं बता कुछ भी दीजिए। नहीं करती, आई एम जस्ट अ हाउसवाइफ एंड अच्छा। रैंडमली वीडियोस देखती हूँ, मोटिवेशनल टॉक सुनती हूँ। सो I just came across स्वर विज्ञान का वीडियो एंड I was very curious about it। तो फिर मैंने सोचा अपॉर्चुनिटी आई तो I was grateful and I joined it। But nothing like I'm completely new, I'm completely blank page। ठीक है, ब्लैंक पेज जी सबसे अच्छे होते हैं क्योंकि लिखना सबसे ज्यादा आसान होता है, लिखे हुए पेज पे लिखना जी बड़ा मुश्किल हो जाता है। जी। चलिए गुड। हाँ जी शशांक जी। सर मैंने आपका पहले एक वेल्थ वाला कोर्स किया हुआ है और अभी स्वर मैंने बहुत साल पहले पढ़ा था, लेकिन मैंने प्रैक्टिस नहीं किया। फिर मैं मतलब इंटरेस्टेड था, तो फिर मैंने आपके हम्म। वीडियोस देखे एंड देन आई जॉइंड। अच्छा ठीक है। आयुष्मान जी, जो नए बच्चे हैं फर्स्ट टाइम और उन्हीं नमस्ते का सर। बात करेंगे, बाकी नमस्ते तो सर। पुराने कई मैंने सारे हैं। आपका फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का एक कोर्स ले रखा है, बट वो ऑफलाइन लिया था मैंने। फर्स्ट टाइम ये लाइव ज्वाइन कर रहा हूँ मैं। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ गुड़गांव में। और मैं अच्छा, एस्ट्रोलॉजी भी सीखता हूँ लास्ट 1 ईयर से। क्या सीख रहे हो एस्ट्रोलॉजी में? अ, सर थोड़ा वैदिक सीखा हुआ है एंड अभी आजकल लाल किताब पढ़ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, लाल किताब कर राहु कहाँ बैठा है आपका? सर 11th। हाँ जी, और कौन है? डीएन सना जी, प्लीज कैमरा ऑन कीजिए। मेरा तो था क्या मेरा। नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर मेरा नाम डीएन साना है, मैं जी कर्नाटका से हूँ। जी। यूट्यूब में आपका वीडियो देखकर इंस्पायर होकर स्वर का एक क्लास में ज्वाइन किया हूँ वो सर। ठीक है, बाकी और किन चीजों ने आपको लाइफ में अट्रैक्ट किया? स्वर ने तो किया, चलो मेरे वीडियो के माध्यम से किया, अलग हाँ बात है। सर। हाँ सर। हम्म।
इसके अलावा ज्योतिष में या किसी और यस यस सब्जेक्ट में occult में? एस्ट्रोलॉजी में। अच्छा, आप एस्ट्रोलॉजी करते हैं प्रॉपर? हाँ जी, अच्छा, कौन सी विधा से? पराशरी एस्ट्रोलॉजी। अच्छा, वैदिक से। हाँ जी, वैदिक। ठीक। और कौन है फर्स्ट टाइमर? बाकी तो सारे। एस कुमार, एस कुमार जी पहले तो कैमरा ऑन कीजिए, प्लीज कीप योर कैमराज ऑन। हाथ भी उठाया हुआ है, पहली क्लास है और फिर भी गायब है। चलिए कुशल, आप बताइए। आपकी आवाज नहीं आ रही भैया। हेलो। हाँ बोलिए। बताइए बताइए, आवाज आ रही है आपकी। मैं थोड़ा एस्ट्रोलॉजी मेरा इंटरेस्ट था पहले से, बहुत मतलब स्कूल टाइम से, बट कभी परस्यू नहीं किया। अभी रिसेंट में लास्ट दिसंबर से मैं थोड़ा सा कोर्स कर रहा हूँ एक किसी और टीचर का एस्ट्रोलॉजी का। हम्म। और उसके चक्कर में वीडियोस, यूट्यूब वीडियोस बहुत कुछ देखे न्यूमरोलॉजी के इसके, तो आपके भी वीडियोस मुझे रिकमेंड हुए, जिसमें मैंने बीएनएन का एक आपका वीडियो देखा था, मून और वीनस वाला। हम्म। और उसके बाद फिर स्वर विज्ञान का एक वीडियो देखा, तो मुझे अट्रैक्ट किया कि स्वर विज्ञान मुझे सीखना चाहिए आपसे। ठीक है, ठीक। तो वीनस और मून वाले में क्या सीखा? वो आप बता रहे थे ना कि अगर वीनस आगे मून पीछे है तो पहले कुछ। किया जी। आपने जो मैंने वीडियो में या बताया। हाँ, मैंने टैली किया। हम्म। जब भी मुझे जॉब की प्रॉब्लम हुई, मतलब एक बार ऐसा भी हुआ था कि जॉब नहीं था मेरे पास उस टाइम पे, मतलब मैं ट्रैवल कर रहा था, घूमने हम्म। गया था बाहर, और रिटर्न जब हम्म। आया तो मेरे पास जॉब ऑफर था। मतलब हम्म। मेरे घर वालों को बताया नहीं था कि मेरे पास जॉब नहीं है ऐसा। तो वो मैंने एक बहुत बड़ा इवेंट था जो मैं टैली कर पाया। बाकी एक और चीज है जो मैं टैली कर पाया कि कोरोना के बाद से मैं ऑफिस जाना बंद कर चुका था, तो मेरा प्रोग्रेस और ग्रोथ रुक गया था। और जब से आपका वीडियो देखा है मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मतलब एटलीस्ट 2-3 दिन, तो अब थोड़ा ये तो बेटर लग रहा है मेरे यूटिलाइज को। हो, ये तो हम्म। यूटिलाइज हो। करेक्ट। तो वो चलिए मैं कर रहा हूँ। बढ़िया। थैंक यू सर। हाँ सर। नो सर। डीएम यस सना सर। सर, पुट योर कैमरा ऑन। अगर कोई हाँ हाँ मेजर सर। प्रॉब्लम है तो बात अलग है। हाँ एस कुमार जी तो बताइए। हाँ, कुछ प्रॉब्लम होता है सर। बताइए। अपना इंट्रोडक्शन दीजिए सर। शायद आवाज नहीं जा रही। प्रखर कैमरा ऑन कीजिए भैया। सर अगर आप बाहर हो तो कैमरा ऑफ कर लो बेशक, लेकिन अगर आप बैठे हो कहीं पे तो प्लीज कैमरा ऑन रखिएगा, ठीक है? प्रखर अनम्यूट करो भैया। हेलो, हो गया। गुड इवनिंग। सर एक्चुअली मैं बाहर था। कोई नहीं सर, डन। हाँ सर, नोट हाँ किया सर, मैं। हाँ सर। ठीक है। सर मेरा तो इंट्रोडक्शन क्या कहते हैं, मैं हेल्थ प्रॉब्लम्स काफ़ी चल रही थी, तो उसके लिए मैं देखता रहता था क्या कहते हैं कि क्यों हो रही हैं, क्या रीज़न हो सकता है इन सब के लिए। तो ऐसे करते करते आपका दिखाई पड़ा मुझे। तो फिर मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि बाकी सब जगह आप मतलब कुछ प्रायर नॉलेज चाहिए होती है काफ़ी, तो इसमें कोई प्रायर नॉलेज की ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो फिर मैंने इसलिए, और मुझे लगा भी कि हो सकता है जब की सारी चीज़ें ग्रह के हिसाब से काम कर सकते हैं, स्वर वाली भी काम करती ही होंगी, तो इस हम्म। रीजन से। आपके क्या हेल्थ इश्यूज है? हीट से रिलेटेड इश्यूज है? गर्मी बढ़ी हुई है शरीर में? पैरालिसिस है सर, मुझे पैरालिसिस हो गया था हाँ बचपन वही में। हीट स्ट्रोक वही दिख रहा है। फेस से दिख रहा था, पित्त रोगी हो आप, अग्नि बढ़ी हुई है हाँ आपके हाँ शरीर सर, हाँ ये वाली प्रॉब्लम भी है। में। वो दिख गया मुझे चेहरे से, स्किन की इसलिए मैं उसकी वजह से पहले स्किन प्रॉब्लम्स भी हैं काफी। हाँ दिख जाता है सर, फेस से दिख जाता है क्या है क्या नहीं। जी। चलिए। ज्योतिष व्योतिष भी सीखा है थोड़ा बहुत आपने? हाँ सर, मतलब कहीं कहीं जाके ऐसा नहीं सीखा, ऐसी इंट्रोडक्टरी हम्म। कोर्सेज वगैरह देख के कुछ कुछ उनसे बेसिक सीखा, तो मतलब वो भी मुझे लगा कि काम काफी अच्छा कर रहा था। हम्म। हाँ तो इस वजह से।
जैसे एक दो बार दिखाया भी किसी को, तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए नहीं, मेरे से भाई के लिए इस जगह पे मेरे को भी कहा था ऐसे टाइम पे हेल्थ सही हो जाएगी, तो उसी टाइम पे हो गई अपने आप ही। तो ये सब भी देखा कि काम करता है। आपकी पुत्री में सूर्य राहु की युति है? नहीं सर। सूर्य कहाँ पे है? 7th हाउस में। और राहु? राउट 10th में। हो गई युति। ना हो ये तो हो ही नहीं सकता, चेहरे पे लिखा है, कैसे हो जाएगा कि ना हो? राहु के जस्ट चले। पीछे है सूर्य। हाँ सर, दिख गई युति, दिख गई मुझे, आपके चेहरे पे लिखा हुआ है। नहीं हो कैसे पॉसिबल? अच्छा। चलिए, सबसे पहले नई क्लास आज शुरू कर रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं। और ये जो सीख रहे हो आप, ये हमारा स्वर विज्ञान का कोर्स आज से स्टार्ट हो रहा है। और कोई भी नई चीज सीखने से पहले हम ईश्वर का ध्यान करते हैं। तो थोड़ी देर ईश्वर का ध्यान करेंगे 2 मिनट के लिए। कैसे करना है थोड़ा सा वो मैं आज थोड़ी डिटेल में बताता हूँ, क्योंकि ये जो कोर्स आप कर रहे हो ये है ही स्वर का। असल में स्वर जो जिसको कहते हैं हम, वो है हमारी ये जो दो नॉस्ट्रल हैं, इनसे जो हम सांस लेते और छोड़ते हैं। तो ये सांस लेने की जो रिदम है इसको स्वर बोलते हैं, या सांस लेने की प्रक्रिया को स्वर शास्त्र बोलते हैं। सांस लेना छोड़ना ये स्वर विज्ञान में पढ़ाया जाता है कि कैसे सांस ली जाती है और कैसे सांस छोड़ी जाती है। जब आप इसमें आगे जाओगे, डिटेल में जाओगे, जब इस कोर्स में हम एडवांस लेवल पे पहुंचेंगे, तो आप देखोगे कि इस संसार में जो कुछ भी है वो सब कुछ सिर्फ आपकी श्वास पे ही डिपेंड करता है। आप अपनी ब्रीथ को अपने ढंग से चला के लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स की तो हम बात ही नहीं करते। जो आम आदमी को बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स लगती हैं, वो असल में बहुत छोटी हो जाती हैं स्वर विज्ञान के सामने। तो ये बहुत ही पावरफुल टूल है। हाँ, कोर्स की फी कम है। ये आपको शायद उस दिन ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा जिस दिन आप ये कोर्स पूरा कर लोगे, क्योंकि अभी तो आपको पता ही नहीं कि इसमें क्या क्या होना है, क्या क्या बताया जाना है, कैसे सब चीजें होती हैं लाइफ में। और प्रैक्टिकल जब करोगे तो आपको पता लगेगा। कुछ एग्जांपल्स हम लोग लाइव यहीं पे करेंगे, और करते करते ही इंस्टेंट रिलीफ आपको यहाँ पे क्लास के अंदर ही विद इन 1 मिनट आपको देखने को मिलेगा, अगर उस समय में आपकी कोई परेशानी हेल्थ वाइज कुछ होगी तो। ठीक है। और वो हम सारा का सारा सांस लेने के माध्यम से करेंगे। ये जो सांस लेना और छोड़ना है, ये दुनिया का सबसे ज्यादा आसान और ऑटोमेटिक प्रोसेस वाला काम। आपने कभी सांस लेने के लिए एफर्ट नहीं की हो। जब से पैदा हुए सांस ही ले रहे हैं। पहली चीज जो हमारे को मिली थी वो ऑक्सीजन मिली थी, सांस लेना नहीं चला तो पीट पीट के सांस चलाई गई हमारी बचपन में जब हम पैदा हुए। लेकिन सारी जिंदगी बीत जाती है। वीडियो हैंग कर गया? नहीं सर, नहीं नहीं सर, आ रहा नहीं है सर, बराबर। नॉर्मल सही चल रहा है। आ रहा है। जस्ट मेरे सामने सारे पॉज हो गए थे। हम लोग जो चीज पहले दिन से, जब जिस दिन से हम इस धरती पे आए हैं, तब से जो काम हम कर रहे हैं, हमें पहली बात तो वो भी करना नहीं आया है। जो सांस लेने का तरीका हमारा है वो बहुत आधा अधूरा सा है। गलत तो नहीं कहूंगा मैं, आधा अधूरा सा है। और इस सांसों की टेक्निक में क्या क्या छुपा हुआ है, ये आपको जानने को मिलेगा इस पूरे कोर्स में। अगर किसी इंसान को महात्माओं जैसी, संतों जैसी बड़ी बड़ी सिद्धियां पानी हो,
तो उन सिद्धियों को पाने का सबसे आसान तरीका आज के जमाने में जो है वो है स्वर शास्त्र। इससे आसान सिद्धि पाने का कोई तरीका नहीं हो सकता। सांस के 3 हिस्से होते हैं और 2 तरीके की सांस होती है। 2 तरीके की सांस मतलब एक हमारी जो लेफ्ट नॉस्ट्रल से चलती है और एक हमारी जो राइट नॉस्ट्रल से। राइट नॉस्ट्रल से जो चलती है वो गर्म सांस होती है। आप ऐसे कहोगे तो महसूस भी कर सकते हो अपने सांस का टेम्परेचर थोड़ी प्रैक्टिस के बाद। राइट साइड से जो आप ब्रीदिंग करते हो वो आपकी गर्म सांस होती है, जिसको हम सूर्य नाड़ी बोलते हैं। सूर्य नाड़ी से चलने वाली सांस। और जो लेफ्ट नॉस्ट्रल से चलती है वो होती है हमारी ठंडी सांस। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमारे घरों में वायरिंग होती है, बिजली के कनेक्शंस होते हैं, उसमें 2 तारें होती हैं, एक में करंट चलता है, एक में नहीं चलता। तो जिसमें करंट चलता है, आप लोगों ने कभी इलेक्ट्रिशियंस को सुना होगा, वो बोलते हैं गर्म तार ठंडा तार। जो पढ़े लिखे हैं वो बोलते हैं नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो वही सेम सिस्टम जो है भगवान ने हमारा भी बनाया है। अब आप ऐसे समझो कि आपके घर में वोल्टेज लो आ रही है, तो आपके जितने भी डिवाइसेस हैं, आजकल तो लो शेडिंग होती नहीं इस तरह की, पुराने जो लोग हैं उन्होंने शायद कभी महसूस की होगी कि कभी कभी वोल्टेज लो होता था। मुझे याद है मेरे बचपन में एक वो क्रिकेट के बड़े शौकीन रहे होते हैं हम सभी। तो एक वो सीरीज हुई थी बेंसन एंड हेजेस वर्ल्ड सीरीज ऑस्ट्रेलिया में, जिसमें रवि शास्त्री की कैप्टनसी में हमने सीरीज जीती थी। शायद ये 84-85 की बात है जहां तक मुझे याद है, जिसमें रवि शास्त्री को ऑडी मिली थी। इंडिया में पहली बार लोगों को पता लगा था कि ऑडी जैसी कारें भी दुनिया में होती। वो मैच ऑस्ट्रेलिया में होता था सुबह 5 बजे और हमारे एरिया में वोल्टेज होती थी लो। तो हम लोग अपने घरों से स्टेबलाइजर उठा के लेके जाते थे, सीरीज में स्टेबलाइजर लगाते थे ताकि टीवी चल सके और हम मैच देख सके। क्रिकेट के शौकीन सभी लोग होते हैं, तो एक घर में हम लोग सुबह सुबह 5 बजे सारे इकट्ठे हो जाते थे मैच देखने। वो बड़े इंटरेस्टिंग दिन थे। आजकल के बच्चों ने तो वो सब देखा नहीं, अब सब हाईटेक जमाने में पैदा हुए। हम लोगों ने ये दिन देखे हैं जब एक घर में टीवी होता था और सारा मोहल्ला वहां देखने आता। तो वो जो लो वोल्टेज से डिवाइस का ना चलना है, वही सेम भगवान ने मैकेनिज्म हमारे अंदर डाला हुआ। जब हमारे अंदर भी करंट लो आएगा या पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी का कुछ बैलेंस बिगड़ जाएगा, कहीं तारे उल्टी सीधी जुड़ जाएंगी या कहीं लॉस ऑफ करंट हो जाएगा, तो हमारा जो ये टीवी है जिंदगी का, इसकी पिक्चर भी खराब हो जाएगी, ये फ्लॉप शो हो जाएगा। तो अगर अपने जिंदगी को हिट करना चाहते हो किसी अच्छे फिल्म की तरह, तो ढंग से सांस लेनी सीख लो। ये जब मैं कहता हूं तो बहुत से लोगों को हंसी आती है कि क्या सर हमें सांस लेना नहीं आता। हाँ, नहीं आता, ये बात बिल्कुल ठीक है कि सांस लेना नहीं आता। तो पहला हिस्सा जो है वो ये है कि 2 हिस्से होते हैं सांस लेने के, एक ठंडा और एक गर्म। और हर सांस के अपने इनबिल्ट 3 हिस्से होते हैं। 3 हिस्से कौन से होते हैं? सांस खींचना पहला, दूसरा है सांस को होल्ड करना, और तीसरा है सांस को रिलीज करना। ये 3 स्टेप में इतना जबरदस्त राज छुपा है, आज नहीं बताऊंगा, जब टॉपिक आएगा इसका तब मैं बताऊंगा आप लोगों को इसी क्लास में। पर आज की क्लास में नहीं, इसी कोर्स में जब वो बताऊंगा तो आप हैरान हो जाओगे कि इतनी बड़ी बड़ी सिद्धियां आपको कैसे इतनी आसानी से मिल सकती। और मैं इस कोर्स को कभी भी सिद्धियां बेचने वाला कोर्स करके नहीं करता, क्लास में आ गए हो तो बता रहा हूँ।
नहीं तो ये बहुत आसान है। नहीं तो ये बहुत आसान है। आजकल चमत्कार को नमस्कार ज्यादा होता है। ढंग के वीडियोस लोग नहीं देखते, लेकिन अगर मैं किसी वीडियो में लिख दूं कि वशीकरण सिखाऊंगा, तो यकीन मानिए लाइन लग जाए। हर कोई सबको वशीकरण करना चाहता है, लेकिन किसी के बस में खुद नहीं आना चाहता। बहुत बढ़िया मार्केट है, लोगों को बना के बेवकूफ बना के खूब पैसा लूटा जा सकता है। आप एक बार कह दो, अगर आप अच्छे से अपने आप को प्लेस कर पाए और आप ये लोगों को बता दो कि आपके पास सिद्धियां हैं, तो आपके पास दुनिया को लूटने की चाबी आ जाए। आप जितना चाहो उनको लूट सकते हो। ये है मिसयूज ऑफ समथिंग। सब चीजें होती हैं, लेकिन इनका मिसयूज करने वाला अपनी जिंदगी में बहुत बुरे हालात हो जाते हैं। इसलिए इस तरह की नेगेटिविटी या इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए। इसमें आप लोगों को नेगेटिव करने का तरीका मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो मैं किसी कोर्स में नहीं बताता। अच्छा करने का तरीका जरूर बताऊंगा, जिससे आप अपना और अपने आसपास के लोगों का भला कर सकें। तो 3 हिस्से में सांस ली जाती है। सांस लेने का तरीका, जितना समय, एक समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ मैं बता रहा हूँ, 5 सेकंड में सांस को खींचिए। आराम से इनहेल कीजिए, आराम से बैठे, जोर लगा के नहीं। कोई हमने बलून नहीं फुलाना, बहुत आराम से, जैसे नॉर्मल आप सांस लेते हैं ऐसे सांस लीजिए। अगर आप 5 सेकंड में सांस लेते हैं, तो कोशिश करिए कि 5 सेकंड ही आपके पेट में आपकी सांस होल्ड हो। इट इज नॉट नेसेसरी कि आप शुरू शुरू में कर पाओ, ये बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है। ठीक है, लेकिन कोशिश शुरू करेंगे तो धीरे धीरे करके आप इसमें अपनी प्रैक्टिस कर पाए। तीसरा स्टेप जो छोड़ने का है, वो सबसे गलत हो जाता है लोगों से, सबसे ही गलती होती है वहां पे। वो है सांस को जब रिलीज करना है तो भी धीरे धीरे करिए। एकदम से रिलीज नहीं करना, ना एकदम से सांस खींचनी है, ना रिलीज करनी। जब मैं कहता हूं 5 सेकंड में सांस खींचिए, तो बहुत से लोग ये नहीं कर रहे। ठीक है, ना ही छोड़ते टाइम फुफकारना है सांप की तरह, जैसे सांप फुफकारता है फुफकारता है, आप भी वैसे ही फुफकारने लग जाओ, ऐसा मत करो। बिल्कुल नॉर्मल, आराम से, बहुत बढ़िया प्लेसमेंट लेके, आराम से, बिना स्ट्रेस के। बॉडी में किसी तरह का कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। आराम से बैठिए, 3 गहरी सांसें लीजिए और छोड़िए। मेथड जो मैंने बताया वो ये है। और ये नॉर्मली मैं 3 सांसें लेता हूँ बोलने के लिए हर क्लास में। आज क्योंकि हम स्वर की ही क्लास कर रहे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हर कोई कम से कम 10-10 सांसें इस माध्यम से ले। जब आप सांस लें, तो सांस लेने के लिए जो आप हवा खींचेंगे, वो हवा आपकी नाभि तक उतरती हुई महसूस कीजिए। योर एयर इज ट्रेवलिंग टिल योर नेवल। आपकी नाभि तक वो हवा आपको जाती हुई महसूस होनी चाहिए। फिर उसको नाभि में थोड़ी देर रोकिए और थोड़ी देर के बाद उसको धीरे धीरे करके रिलीज कीजिए। ठीक है, पहले हम 2 या 3 सांसें लेते हैं एक प्रैक्टिस सेशन के तौर पे, और उसमें से अगर आपको कुछ पूछना है मेरे से, फिर हम उसको रेक्टिफाई करके फिर 10 सांसें। ठीक है, चलिए सब लोग आराम से बैठ जाइए, कोई स्ट्रेस एंजाइटी नहीं होनी चाहिए। पैर वैर आपके आराम से नीचे जमीन से टच नहीं करें, किसी के भी पैर। अगर नीचे कारपेट है तो अच्छा है, नहीं तो अपने पैर ऊपर कर लीजिए। नीचे अर्थ से कनेक्शन आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है चलिए, 3 सांसें लीजिए और छोड़िए।
क्लियर है पॉइंट जो मैंने बताया आपको? अपने नाभि से पेट में हवा जाती महसूस हुई, ब्रीथ आपको फील हुई थोड़ा सा टुवर्ड्स नेवल तक जाने वाली। ठीक है, चलिए किसी को कोई मन में कोई सवाल आया तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम फिर 10 ब्रीदिंग सेटअप करते हैं। ठीक है, डन। चलिए शुरू करते हैं। नाक से ही सांस लीजिएगा, मुंह से नहीं। चलिए मेरे एक स्टूडेंट है, वो हमेशा मेरे से पूछते हैं जब भी कोई नया चैप्टर शुरू होता है। तो उन्होंने ग्राफोलॉजी की क्लास ज्वाइन करी, तो कहते हैं इसमें क्या पढ़ा? ABCD जैसे लिखा जाता है, सिर्फ लिखा जाता है, बहुत ऑर्डिनरी सी चीज है, इसमें क्या पढ़ोगे? दूसरा एक कोर्स था, तो बोला इसमें क्या पढ़ोगे, मेरी समझ में नहीं आता। आप लोगों के मन में भी होगा, ये ब्रीदिंग जो है इतनी कॉमन सी चीज है, सब लोग लेते हैं, धरती पे जितने लोग जिंदा है सब लेते हैं, इसमें कोई क्या पढ़ाए? किसके मन में ऐसा सवाल है? नहीं, कोई भी नहीं है। फिर मेरा काम आसान होगा कि ऐसे लोगों को कन्विंस करने में बड़ी एनर्जी जाती है। देखिए, अरे भाई बोल तो दिया क्लास ज्वाइन करो।
सांस लेने में क्या पढ़ाएगा कोई? थोड़ा बताओ, क्या हो सकता है इसमें पढ़ने जैसा? क्या है? तो जैसे कि कौन सा काम किस श्वास में करना चाहिए, जैसे आज मैंने एक तक बार आपके काम कभी हुए नहीं, तो कौन सा काम आपने सांस ध्यान रख के किया? नहीं सर, अटक जाते हैं कई काम, तो फिर हमारी जैसे पहले तो वो तो 50% भगवान होते जी थे, अब के भी अटके, 75 हो। वो तो भगवान जी के भी अटके थे। आप कौन से दुनिया से निराले हो? नहीं तो सर, बस ये है कि ये विद्या हमें अपॉर्चुनिटी मिली है सीखने की, तो इससे हम अपना वो बढ़ा सकते हैं। 50 की जगह हाँ, 75% वो बात करेक्ट। ठीक है, आप सीखना चाहते हो आगे, वो बात ठीक जी। है, दैट आई एग्री। लेकिन काम तो सबके ही अटकते हैं। हम्म, इस धरती पे भगवान राम आए, कृष्ण आए, सबके काम अटके, उनके कौन से काम बने? उनके भी काम अटके ना। हाँ तो फिर आपके अटक गए तो क्या हो गया? हेलो सर। हेलो। हाँ जी। हाँ, बोले ये तो योग का सब्जेक्ट है ना सर, ये किसका? योग योग, मतलब योग शास्त्र है ना। हाँ, तो ये सास वाला तो योग शास्त्र का विषय है ना, सब्जेक्ट है ये। तो ये कंट्रोल करने से बहुत अच्छा काम किया कर सकता, वो जो कंट्रोल कर सकता है इसका। हम्म, वो निगमानंद निगमानंद जी, एक किताब है मेरे पास, बहुत अच्छा लिखा है यह इसके लिए। हम्म। हम्म, वही कुछ थोड़ा थोड़ा वो पढ़ा था वो, बहुत नहीं, वो जबरदस्त। बात ठीक है, वो हाँ बात हाँ ठीक है, हाँ। लेकिन एक कॉमन आदमी के दिमाग में ये सवाल आएगा ना नहीं 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 कि नहीं हम क्लास में सीखने जा रहे हैं, क्या सीखने जा रहे हैं? बोले सांस लेना सीखने जा रहे हैं। नहीं नहीं। कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको बताना बड़ा मुश्किल होता है कि बताएं तो बताएं क्या। लेकिन आप जान के हैरान हो जाओगे। डोर बंद कर दो। आप लोग जान के हैरान हो जाओगे कि आपके सांसों में संसार बसा है। आप अपनी श्वास से कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी, एनीथिंग यू कैन डू। और हमारे ऋषि मुनि अपनी श्वासों की ताकत से क्या क्या करते आए और उन्होंने क्या अचीव किया, ये सारा कुछ आपको इसमें सीखने को मिलेगा। अगर आप लोग अच्छे से सीख गए, उसके बाद दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के आदमी लोग बाबा जी बहन के भगवा अगवा धारण करके किसी भी जगह पे बैठ जाना, जिंदगी बना दोगे आप लोगों की। अपनी तो बनी जाएगी। बहुत पहुंचे हुए संत महात्मा बनने के जितने राज हैं, जितने सीक्रेट हैं, मैं बताऊंगा। पकड़ेंगे कितने लोग आप में से, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। मैं सब कुछ बताऊं, आप पकड़ पाते हो या नहीं पकड़ पाते हो, वो आप लोगों के ऊपर। मैं अपनी तरफ से तो सब कुछ बता और इसके लिए आपको थोड़ा सा अटेंटिव होना रहेगा। क्लास में पूरा फोकस बना के रखिएगा। अगर फोकस आपका इधर उधर हुआ तो आप पकड़ नहीं पाओगे। जो मैं बोलूं उसको सुनिएगा, जो मैं बोलने के बीच में छुपा हुआ है उसको पकड़ने की कोशिश कीजिएगा, जिसको कहते हैं रीड बिटवीन द लाइंस। अगर आप रीड बिटवीन द लाइंस कर पाए तो आप बहुत कुछ पकड़ लो। जो पूछेगा मैं उसको एक्सप्लेन भी अच्छे से कर दूंगा, ऐसा नहीं कि मैं कुछ छुपाऊंगा। लेकिन पकड़िए, जितना पकड़ोगे उतना मैं उसको और ज्यादा स्ट्रेच करूंगा, सो दैट और ज्यादा एक्सपेंशन हम अपने नॉलेज की कर सकें। ठीक है? जो लोग बताते हैं स्वर से ये हो जाता है, वो हो जाता है, असल में ये इतना ही सिंपल नहीं है, या इतना छोटी सी चीज ही नहीं है। इसमें और बहुत कुछ है। जो इसका कैनवस है, वो जब आप पूरा कोर्स हो जाएगा तब आप देखोगे तो आप हैरान हो जाओगे कि ये इतना वाइड है, इसमें इतना स्कोप है, इतना कुछ इसमें हो सकता है। तो आज हम उसकी शुरुआत करते हैं। आज इंट्रोडक्शन ही है, कुछ चीजें आप लोगों को बताता हूँ। हमारे हर कर्म की कोई ना कोई एक श्वास है जिसमें वो काम या तो होगा और या तो नहीं होगा। ठीक है?
अच्छा, ये इसका ये शास्त्र है, ये आया कहाँ से? एंशियंट थेरेपी हमारी है ये, नई नहीं है। इसका जन्म कहाँ से हुआ पता है आप लोगों को? ये महादेव का बनाया हुआ शास्त्र है, या महादेव का बताया गया शास्त्र है। इसका जो रूट है वो ये है, जो कहानी बताई जाती है वो ये है कि महादेव माँ पार्वती के साथ बैठे हैं और माँ पार्वती उनसे कहती हैं कि आप तो मेरे साथ बहुत कम रहते हो, जब देखो तब तपस्या में लीन हो जाते हो, कई कई सदियां बीत जाती हैं तब आप आते हो। तो महादेव कहते हैं कि मैं तुम्हारी श्वास में हूं, तुम्हारी हर श्वास में मैं हूं। यहां से ये महादेव और माँ पार्वती का डिस्कशन शुरू होता है और धीरे 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 महादेव जो है माँ पार्वती को पूरा शास्त्र बता देते हैं। इसके ऊपर एक किताब या ग्रंथ या शास्त्र जो भी आप कह लो, मार्केट में अवेलेबल है, जिसका नाम है शिव स्वरोदय। भगवान शिव का दिया हुआ है तो इसको शिव स्वरोदय कहा जाता है। वो रेडिली अवेलेबल है, इंटरनेट पे पीडीएफ भी अवेलेबल है। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट ये है, आप लोग तो चलो आ गए हो, जो लोग ये वीडियो देखेंगे बाद में आपके अलावा, उन लोगों से कि इस शास्त्र को हमेशा किसी टीचर से ही सीखिए और फिर प्रैक्टिस कीजिए। किताब से पढ़ के आपको समझ में नहीं आएगा, इसका जो प्रैक्टिकल पार्ट है वो भी आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ना आप लोगों की संस्कृत इतनी अच्छी है, ना हिंदी अच्छी है, ना उसमें इस तरीके से बिल्कुल क्लियर क्लियर दिया गया है। उसमें जो बताया गया है वो इस तरीके से, हमारे जितने भी शास्त्र हैं, ये नहीं कि सिर्फ शिव स्वरोदय, इनको हमेशा, जितने भी हमारे शास्त्र हैं या जितने भी इस तरह की विद्याएं हैं हमारे यहाँ, ये जब भी लिखी गई, एक चीज का खास ध्यान रखा गया कि वन गो में सारा कुछ मत दे दो इनको। उसमें कोडिंग है। वो कोडिंग कैसे होती है? एक चीज चैप्टर 1 में लिखी जाती है, उसका कंटिन्यूएशन का पार्ट चैप्टर 7 में लिखा जाता है, उसका जो थर्ड पार्ट है वो चैप्टर 4 में लिखा जाता है, और आखिरी वाला चैप्टर 9 में लिखा जाता है। अब जिसमें जोड़ने की अकल हो वो तो जोड़ पाएगा, और जिसमें जोड़ने की अकल नहीं है वो नहीं जोड़ पाएगा। तो जितने भी इस तरह के हमारे शास्त्र हैं, एक मिनट में कैमरा ऑफ ऑन करता हूँ, कुछ दिक्कत होगी। जितने भी हमारे शास्त्र हैं उनमें सब में नॉलेज इसी तरीके से दी गई है, इसीलिए उनको लोग सदियों से पढ़ते आ रहे हैं और हर कोई अपना अपना मतलब निकालता है। एक ऋषि एक बात करते हैं, दूसरा ऋषि उसको इनकाउंटर करते हैं, कहते हैं नहीं ऐसा नहीं ऐसा है। और इसी परंपरा को और अच्छे से चलाने के लिए हमारे पुराने टाइम में एक प्रैक्टिस की जाती थी जिसको बोलते थे शास्त्रार्थ। शास्त्र वही है, उसको जानने वाले दो अलग अलग लोग हैं, दोनों का अपना वर्जन है, और वो दोनों आपस में बैठ के डिस्कशन करते हैं, जिसको हम बोलते थे शास्त्रार्थ। तुम मेरी सुनो, मैं तुम्हारी सुनो। ज्ञानी लोग ऐसे होते हैं, और जिनको ज्ञान का घमंड होता है वो कहते हैं सिर्फ मेरी सुनो और किसी की मत सुनो। ज्ञान किसी के पास दुनिया में कभी पूरा हो नहीं सकता, ये हमेशा पार्शियल ही रहेगा आपके पास। समंदर की एक बूंद से ज्यादा ज्ञान किसी के पास है नहीं दुनिया में, ह्यूमन के पास तो नहीं हो सकता। तो जो भी है सब जगह इनकम्प्लीट ही है। जो कहता है मेरे पास कंप्लीट नॉलेज है, वो सबसे पहले तो अपने आप को बेवकूफ बना रहा है, बाद में किसी और को भी बना सकता है। तो ये शास्त्र इसी तरीके से लिखे जाते हैं। और कोई भी चीज जितनी ज्यादा पावरफुल हो,
उसका यूज उतना ही संभाल के करना चाहिए। जैसे मैं आपको सिर्फ 2 लाइनों श्राप देने की विधि सिखा सकता हूं, और आप दोगे तो सामने वाले का काम भी हो जाएगा। आई कैन टेल यू इन 3 लाइन्स, मैक्सिमम 3 लाइन्स। क्या मुझे दे देनी चाहिए? क्या मुझे अपने बच्चों को दे देनी चाहिए? कब देनी चाहिए? उसके लिए क्या वो तैयार है? देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? दे तो दूंगा मैं, मेरे लिए बहुत आसान है देना, और मेरी वाहवाह भी बहुत होगी, लेकिन उस वाहवाह से कईयों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो ऐसी चीज डायरेक्टली नहीं दी जाती। और ये सच बता रहा हूं आपको, श्राप देना और वरदान देना, इट इज जस्ट अ 30 seconds एक्सरसाइज विच यू ऑल्सो कैन डू। वो एक इक्वेशन होती है सांसों की। उस इक्वेशन के समय में अगर कुछ ऐसा बोल दिया जाए तो वो हो जाता है, जिसको अक्सर हमारे यहाँ कहा जाता है शुभ शुभ बोलो, क्योंकि कभी कभी मुंह में सरस्वती का निवास वो होता है, वास होता है। आपकी जीभ पे माँ सरस्वती कभी कभी बैठ जाती है, जो बोलो हो जाता है। वो कभी कभी नहीं बैठती, उनको आप कभी भी बिठा सकते हो, मैं ये कह रहा हूं। और उस समय में आपके मुंह में जो आया आप बोल दो। अच्छा बोल दो कि तो वरदान हो जाएगा सामने वाले के लिए, बुरा बोल दिया तो बेचारे का निपटान हो गया। वो सब मेथड स्वरशास्त्र शास्त्र में भगवान शिव ने मां पार्वती को बताए हैं। अब आप लोग चाहते हो मैं बताऊं तो मैं बता दूंगा, आप लोग चाहते हो नहीं बताऊं तो मैं नहीं बताऊंगा। या आप बोलोगे तो कोड में दे दो 3 हिस्से अलग अलग, तो फिर जोड़ते रहना, तो मैं वैसे भी बता दूंगा। ठीक है, आप लोग जैसे चाहोगे मैं वैसे करूँ। मेच्योर लोग हो तो कर ही लोगे अच्छे से। ठीक है, तो वो जो जीवा पे सरस्वती को बैठाने का काम है, ये कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है। लेकिन इससे हमें सीखने समझने को क्या मिलता है कि अगर कोई सांसों के बीच में कोई सिस्टम है जिस समय में हमारी बोली हुई चीज ठीक हो सकती है, तो क्या हम उससे किसी का हेल्थ इश्यू ठीक कर सकते हैं? किसी के रिलेशंस को ठीक कर सकते हैं? किसी के जॉब के इश्यूज को ठीक कर सकते हैं? क्या किसी की फाइनेंशियल इश्यूज को हील किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है। और सबसे फास्टेस्ट रेमेडी है ये। इतनी जल्दी कोई और चीज काम नहीं करती जितनी जल्दी ये करती। इंस्टेंट है, इतनी देर में तो मैगी भी नहीं बनती जितनी जल्दी कई बार ये काम कर जाती। मैं एक बार का आप लोगों को बताता हूँ। मैं जा रहा था, मेरी बेटी साथ में बैठी हुई थी, साथ वाली सीट पे। पुलिस वाले ने रोक दिया, और वो मुझे रोक के, मैंने साइड में गाड़ी लगा ली, वो रोक के पीछे वाली गाड़ी को कुछ रोकने चला गया या जो भी है, और 1 मिनट के बाद वो वापस आया। तो उसने कहा बेल्ट नहीं लगाई बच्चे ने। मैं कहा अंकल मैंने लगाई तो हुई है। मुझे तब तक ध्यान नहीं आया कि इसको बचना है। थोड़ा होता है ना, जब कुछ होने लगता है तो आपको एकदम से दिमाग काम नहीं करता। थोड़ी देर के बाद समझ में आया कि अरे यार क्यों चक्कर में फंसे हैं, नमस्ते करके निकलते हैं। तो मैंने कुछ किया, और पुलिस वाले ने बोला जाओ। कोविड के समय में मैं और मेरी बिटिया दोनों हम लोग जा रहे थे मेट्रो पकड़ने। एयरपोर्ट जाना था, तो एयरपोर्ट मेट्रो यहाँ द्वारका में सेक्टर 21 से है। तो 5-7 पुलिस वाले खड़े हुए थे एक साथ। हम अपने रास्ते चल रहे हैं, वो अपने रास्ते खड़े हुए हैं, लेकिन उसमें से 2 लोग आके आए हमारे सामने खड़े हो, मास्क नहीं लगाया। मैंने कहा सर दिल्ली गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है, मास्क की अब जरूरत नहीं है।
बोले नहीं, बिल्कुल जरूरत है। आप कहाँ नोटिफिकेशन दिखाओ, अब उनसे कौन बहस करे। एक पुलिस वाला भी है हमारे साथ, तो थोड़ा ध्यान रखना। इधर गया, तुमसे बचने के रास्ते बता रहा हूँ। मैंने कहा, ये दिल्ली सरकार का नोटिफिकेशन है? बोला नहीं, ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है, चालान हो। ठीक है, अब वापस आ गए, अपने दिमाग चल गया कि कैसे निकलना है। तब तक वो मेरी बिटिया की तरह आईडी दो, मैंने अपना तो लाइसेंस था मेरा, दिखा दिया मैंने। जब अपना लाइसेंस दे बैठा उसको, तो वो बिटिया की आईडी मांग रहा है। जब उसकी आईडी मांगी तो वो इतनी बच्चा है ना, तो उसने बोला अंकल फोन में है, फोन में चल जाएगी। वो फोन स्क्रॉल करके अपना आधार कार्ड दिखाने लगी। मुझे एकदम से ध्यान आया, अरे मैंने कहा रुको यार। तो फिर मैंने जो ब्रीदिंग टेक्निक यूज करनी थी वो करी, एंड विद इन अ क्लिक बोला अच्छा जाओ आप लोग जाओ। आईडी हाथ में ली हुई वापस देती, चलो जाओ। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जहां पे आप किसी सिचुएशन में ट्रैप हो जाते हो, आपको वहां से निकलना है, किसी से दूर होना है, किसी को दूर करना है, आप 10 सेकंड 5 सेकंड में कर सकते हो। वो सारी चीजें आप लोगों को सिखाऊंगा इसमें। मेन ये है कि सांस लेने की जो टेक्निक्स हैं उनमें हम क्या इवेंट कर सकते हैं। तो बहुत सी तो हमारी डेली लाइफ है। अब हर समय तो आप नाक ऐसे और ऐसे नहीं करते रहोगे, कौन सी चल रही है कौन सी नहीं चल रही, नहीं तो फिर लोग ही आपको कहने लग जाएंगे इसको पता नहीं क्या हो गया। तो उसका एक सिंप्लीफाइड तरीका है, वो हम आखिरी दिन डिस्कस करेंगे। पहले सारा रास्ता तय कर लो, लास्ट डे में आप लोगों को बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से बताऊं। वो हर समय आपको नाक पे ऐसे ऐसे करना नहीं पड़ेगा, बट क्योंकि लर्निंग प्रोसेस है इसलिए सीखिए सब कुछ। जो 7वें दिन पढ़ाना है मैं वो पहले दिन बता सकूं, बीच की लर्निंग खत्म हो जाएगी सर, आपका काम हो जाएगा वो अलग बात। लेकिन आए हो आप लोग सीखने के लिए, तो अच्छे से सीखिए। तो पॉइंट क्या है हमारा, हमें अपने जीवन में कैसे पॉजिटिव इवेंट्स होनी चाहिए या क्रिएट करें। हम खाना खाएं तो भी हमें लगे, हम दवा खाएं तो भी हमें लगे, अगर हम बीमार हैं तो हमारी बीमारी भी ठीक हो जाए, रिश्ते खराब है तो रिश्ते भी ठीक हो जाए। हम इन सब चीजों के लिए, आम आदमी का लाइफ का कंसर्न इतना ही रखते हैं, इससे ज्यादा होता नहीं। हम उसके लिए शुरू करें, ठीक है। अब इसमें दो पार्ट है, ठंडी सांस और गर्म सांस, सूर्य नाड़ी या चंद्र नाड़ी, लेफ्ट नॉस्ट्रल या राइट नॉस्ट्रल। ठीक है, ये कोई भी शब्द हम यूज कर सकते हैं, मतलब सबका एक ही, इसमें कोई फर्क नहीं। राइट वाली गर्म होती है, गर्म सूर्य होता है, हीट होती है सूर्य में, तो राइट वाली सूर्य नाड़ी। ठीक है, लेफ्ट वाली बाय डिफॉल्ट ठंडी हो गई। अगर राइट वाली गर्म है तो लेफ्ट वाली अपने आप ठंडी हो गई। ठंडा चंद्रमा होता है, चंद्रमा माँ होती है, माँ ठंडी होती है। बच्चों के लिए कूल होती है, कूलिंग इफेक्ट होता है। तो इस तरीके से हम इसको समझते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट राइट, सूर्य चंद्र, या अगर इसको थोड़ा सा आप टेक्निकल में ज्यादा जाना चाहते हो तो इन नाड़ियों के नाम है। ठीक है, इनका नाम है ईडा और पिंगला। पिंगला पुरुष, पी से पिंगला, पी से पुरुष, पुरुष है तो सूर्य। ठीक है, तो पिंगला नाड़ी राइट वाली हो गई, और ईडा नाड़ी, ईडा से स्त्री, स्त्री हो गई तो माँ हो गई, तो मून हो। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स है, याद करने के लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो ये ईडा पिंगला, और एक नाड़ी जो बीच में होती है वो होती है सुषुम्ना। मैं थोड़ा सा इन नाड़ियों के बारे में आपको बताता हूँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है इसका पूरे का। आप लोगों ने बहुत सारे डायग्राम्स इस तरीके के देखे होंगे जो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ।
ये डॉक्टर्स के यहाँ आपने अक्सर देखे होंगे, एक ऐसे बीच में से लाइन जाती है, ये थोड़ा आड़ा टेढ़ा हो गया, अच्छा से ये 7 पॉइंट्स होते हैं हमारे बॉडी में। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये 7 हमारे चक्र होते हैं, ठीक है। और इन 7 चक्रों में से कुछ नाड़ी ऐसे घूमती हैं, ये आप लोगों ने डॉक्टर्स के लोगों में देखा होगा, मेडिकल के उसमें देखा होगा, या जिसको आम भाषा में हम कुंडली बोलते हैं। और एक ये सेंटर लाइन होती है। आज मेरा पेन नहीं है, मैं इसी से बना रहा हूँ। तो ये जो है, ये हो गई आपकी पिंगला, ठीक है। और ये लेफ्ट वाली है, तो ये क्या हो गई, इडा, ठीक है। ये इडा और पिंगला ये हमारा मिला के एक तरह का श्वसन तंत्र या ब्रीदिंग सिस्टम बनता है। हम जो सांस लेते हैं वो ऐसी नाड़ियां हैं अंदर जिनसे वो ट्रेवल करती हैं। और ये जो बॉडी के 7 पार्ट्स हैं, इनको हम चक्र बोलते हैं। ये जंक्शन पॉइंट्स हैं, है ना। जो हम सांस लेते हैं उससे हमें क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलती है। ऑक्सीजन इन 7 चक्रास में पहुंचती है, ठीक है। और ये ऑक्सीजन इन चक्रास से आसपास का जो हमारा बॉडी एरिया होता है उनमें सप्लाई चला जाता है, ठीक है। ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है हमारी बॉडी के अंदर। जैसे ये पोर्शन है तो यहाँ हेड पोर्शन का जितना भी एनर्जी है वो सारी यहाँ से जाती है, ठीक है। सेकेंड वाला जो है ये आपका आईज का है बेसिकली, ठीक है। ये माथा, जहां औरतें बिंदी लगाती है ना, ये पॉइंट होता है यहाँ। ये जो थर्ड पार्ट है ये आपका नेक होता है। फोर्थ पार्ट जो है ये आपका हार्ट है। ये इंटरनेट पे आपको ऐसी पिक्चर्स बहुत सारी मिल जाएंगी, क्लियर, अच्छी अच्छी सी, ठीक है जी। हार्ट के नीचे ये आ जाता है आपका, इसको बोलते हैं सोलर प्लेक्सस, सोलर प्लेक्सस या मणिपुर चक्र बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। उसके नीचे ये आ जाता है आपका सैक्रल चक्र। ये म्यूट कर लीजिए, पीछे से किसी की बहुत आवाज आ रही है। सैक्रल चक्र। और सबसे लास्ट में जो ये होता है इसको बोलते हैं बेस चक्र। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ, ठीक है। तो ये हमारे ऊपर से सांस ली, सांस लेने के बाद ऑक्सीजन अंदर गई, ऑक्सीजन कौन से रास्ते से आ रही है उससे उसकी नाड़ी डिसाइड हो जाती है कि वो कहाँ कहाँ जा रही है। अब अगर आपकी एक ही ब्रीथ ज्यादा चलती है, मान लीजिए ये आपका राइट नॉस्ट्रल है, ठीक है, ये वाला राइट है ना पोर्शन, आपका राइट ज्यादा चलता है तो क्या होगा, राइट वाली नाड़ी में आपका एनर्जी का सप्लाई प्रॉपर चला जाएगा, ठीक है। प्रॉपर नहीं हो सकता, ओवर चला जाए, ज्यादा चला जाए, बैलेंस ना रहे, ये भी हो सकता है, ठीक है। और अगर लेफ्ट से जा रही है तो लेफ्ट वाली नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है, उसमें से सारा एनर्जी चैनल हमारा चलता रहता है। होना क्या चाहिए, आफ्टर एवरी अप्रोक्सीमेटली, कोई 60 बोलता है, कोई 120 बोलता है, 60 to 80 मिनट्स में ये स्विचिंग होनी चाहिए। मतलब थोड़ी देर राइट चले, थोड़ी देर लेफ्ट चले, तो इन चक्रास में एनर्जी का एक बैलेंस बना रहता है। हम लोग जो बीमार पड़ते हैं या हमारे जिंदगी में कोई परेशानी आती है तो वो क्या होती है पता है, जिस बॉडी पार्ट में
ऑक्सीजन की सप्लाई किसी वजह से नहीं पहुंच पाती, मान लीजिए इन नाड़ियों में कुछ प्रॉब्लम है, आपके रास्ता है, अगर आपकी किसी ब्लॉकेज की वजह से आपकी बॉडी में जो ऑक्सीजन है वो प्रॉपर उस जगह तक नहीं पहुंच पा रही जहां पे कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गन है, आप मान लीजिए यूट्रस है, किडनी है, लिवर है, हार्ट है, ये सारे ऑर्गन है ना हमारे, अगर उसको जो मिलने वाली एयर है ऑक्सीजन वो प्रॉपर नहीं मिल रही, तो ऐसे ही है जैसे हमें ऑक्सीजन ना मिले तो क्या होगा, भाई हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हम जिंदा रहेंगे, नहीं रह सकते ना। आपके लिवर को भी एक सर्टेन एनर्जी चाहिए, सर्टेन लेवल ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, अगर लिवर को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिली तो लिवर बीमार हो जाएगा, ठीक है ना। तो बॉडी के जिस हिस्से में ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच सकती वो हिस्सा हमारा बीमार हो जाता, ठीक है। ये तो मैंने आपको मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया कि बॉडी के ये पार्ट्स, यही सारे पार्ट्स हमारी जिंदगी के और बहुत सारे डायमेंशंस को कवर करते, जैसे बेस चक्र जो मैंने आपको बताया, बेस चक्र आपके मकान, दुकान, प्रॉपर्टी, जायदाद, जमीनें, इन चीजों को रिप्रेजेंट करते। बेस हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमें क्या लगता है कि अगर हमारे पास एक मकान होगा अपना तो हम जिंदगी में कभी धक्के नहीं खाएंगे, अपनी छत हो, हर हिंदुस्तानी यही सोचता है ना। तो आपको क्या लगता है, मेरा बेस स्ट्रांग है, जिसका घर नहीं है, आज के जमाने में तो इतना बुरा नहीं मानते, लेकिन आज से 20 साल पहले बहुत बुरा माना जाता था कि भाई इसका तो अपना घर ही नहीं है, शायद अभी भी उतना ही इंटेंसिटी से माना जाता है कि इसका तो घर ही नहीं है अपना, ये किराए के घर में रहते हैं। एक टाइम था जब किराए के घर में रहने वाले को लोग लड़की नहीं देते थे, आज भी शायद वो सोच कहीं ना कहीं होगी, मुझे नहीं लगता अभी दुनिया बहुत ज्यादा कुछ बदल गई है, अब आजकल बदल गई है तो मुझे पता नहीं। तो ये बेस चक्र से आता है, अगर आपके बेस चक्र में आपने जो सांस ली वो प्रॉपर बेस चक्र तक नहीं गई तो आप हमेशा डरे डरे रहोगे, कि जिसका बेस ही नहीं है वो आदमी तो डरा डरा रहेगा ना। आपको एक हिलते डुलते नाव में खड़ा कर दिया जाए तो आप क्या कॉन्फिडेंस से खड़े रहोगे शाहरुख खान की तरह, कि बम फट जाए तो भी खड़े आराम से, हालत खराब हो जाएगी, थोड़ा सा हिली नहीं कि नाव आप कांपने लग जाओगे। तो बेस चक्र तक अगर वायु आपकी ऑक्सीजन ठीक से नहीं पहुंची तो आपके मकान दुकान नहीं बनेंगे। सैक्रल चक्र आपकी सेक्सुअल लाइफ, पार्टनरशिप, फैमिली लाइफ, हस्बैंड वाइफ, स्पाउस, इन चीजों को बताता है। अगर आपका सैक्रल चक्र गड़बड़ होगा तो सैक्रल चक्र में ऑक्सीजन नहीं पहुंची, जिसकी वजह से आपको फाइनेंशियल लॉसेस भी हो सकते हैं, प्लस आपकी मैरिड लाइफ भी डिस्टर्ब हो सकती है, क्योंकि वो सेक्सुअल ऑर्गन को भी रिप्रेजेंट करता है, तो वहां पे आपको वो इश्यू हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जितनी भी हमारे लाइफ के डायमेंशन हैं ये सारे के सारे हमारी सांस लेने पे ही डिपेंड करते हैं। अगर आप किसी वजह से इनको ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर पहुंचा पाओ तो ये सब ऑर्गन मस्त रहेंगे, ऑक्सीजन लेवल पूरा पहुंचता रहेगा, तो आपके लाइफ की प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। स्वर से लाइफ की प्रॉब्लम खत्म होती है कह देना आसान है, लेकिन उसका टेक्निकल रीजन क्या है, भगवान ने ऐसा सिस्टम क्या बनाया, क्यों बनाया, थोड़ा वो भी समझने की जरूरत है। नहीं तो मैं इतना ये हिस्सा बताए बिना भी निकल सकता था आगे, बट आज पहला दिन है तो मैं सोच रहा था आज थोड़ा सा बेस बना देता हूँ, आपको समझ में आए कि आप पढ़ने क्या वाले, उसका टेक्निकलिटीज क्या है। यही 7 चक्र जो है ज्योतिष में 7 ग्रहों के नाम से जाने जाते हैं। अगर आपका कोई ग्रह खराब है तो इन्हीं में से कोई ग्रह खराब है, ये साथी हैं, तेरे भी हमारे यहाँ साथी होते हैं, है ना। दुनिया में समंदर भी 7 हैं, 7 ओशंस ही है ना, गलत तो नहीं कह रहा मैं। तो ये 7 की जो संख्या है इसमें कुछ मैजिक है, इसीलिए 7 तारीख को पैदा होने वाले लोग भी मैजिक करते हैं, क्योंकि 7 नंबर है मैजिकल नंबर, आप उसको कहीं से भी पढ़ लो।
अगर आपको सारी रेमेडीज चाहिए अपनी लाइफ में, तो सबसे आसानी से एग्जीक्यूट होने वाला जो रेमेडियल पार्ट है वो है अपनी सांस को ढंग से लेना सीखो। अगर आप सांस को ढंग से ले पाए, मकान, दुकान, गाड़ी, बंगला, बच्चे सब बहुत बढ़िया से हो जाएगा। आपके लाइफ की कोई प्रॉब्लम आपको बचेगी नहीं। अगर आप सिर्फ 6 महीने, आप लोगों में से जितने लोग भी यहाँ पे हैं या जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सिर्फ 6 महीने जो मैं आप लोगों को कोर्स के एंड तक बताऊंगा, अगर आप उसको 6 महीने अपनी लाइफ में प्रैक्टिस कर लोगे ना, मैं गारंटी देता हूँ आपकी जिंदगी जैसी है वैसी नहीं रहेगी, इससे बहुत बेहतरीन हो जाएगी। बहुत सारे प्रॉब्लम मैं किसी कोर्स में नहीं बोलता, ये जो और बच्चे बैठे हुए हैं वो जानते हैं इस बात। मैं हर जगह कहता हूँ कर्म है भोगने पड़ेंगे, भगवान भी आए तो उनको कर्म भोगने पड़ेंगे, यही बोलता हूँ ना मैं। मैंने कभी एश्योरेंस नहीं दी कि इसको करने से ये हो ही जाएगा, लेकिन यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ अगर जिंदगी बदलनी है तो आप इसके माध्यम से बदल सकते। इससे ज्यादा आसान कोई और मेथड इस समय में अवेलेबल नहीं है। उत्तम जी, हाँ सर। कितना टाइम हो गया आपको कोर्स किए हुए? हो गया सर, 4 महीना हो गया। प्रैक्टिस कर रहे हो? कर रहे हैं सर। क्या तो बदला फूल जिंदगी तो में? गया, फूल में बोलिए बोलिए। मतलब आसान हो गया, आसान हो गया बोला। लाइफ स्मूथ होने लग गई। बिल्कुल। इन्होंने वीडियो कोर्स लिया था, तो वीडियो कोर्स जो भी इसका लेता है मैं उसको बोल देता हूँ कि आप क्लास में आ जाओ, जब भी क्लास हो आ जाना। इसलिए जो लोग वीडियो कोर्स लेना चाहते हैं वो बेशक ले लें क्लास, उनको लाइफ का एक्सपीरियंस। जब भी क्लास होगी नेक्स्ट, उनको एक चांस तो ये मिलेगा ही मिलेगा विदाउट एनी चार्जेस। ठीक है? तो अगर आप स्वर को पकड़ लेते हो और 6 महीने आप इसको दे देते हो, तो 6 महीने में आपके लाइफ के सारे इश्यूज आपको सोल्यूशन होता हुआ दिख जाएगा। बहुत बार हमारी प्रॉब्लम हमारी इमोशनल लेवल पे होती है। अगर कोई चीज नहीं अचीव भी होगी तो आप उसके लिए आराम से तैयार हो जाओ। सब कुछ तो भगवान को भी नहीं मिला, लेकिन लाइफ बहुत जबरदस्त तरीके से ट्रांसफॉर्म होती है। अगर आपने अपनी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करना है तो स्वर से बढ़िया कोई चीज नहीं। ठीक है? इस कोर्स की फीस बहुत कम है, इसलिए ऐसा मत समझिएगा कि इतने में क्या होगा। मेरे महंगे से महंगे कोर्स की भी जो वैल्यू है वो इस कोर्स से कम है, ये समझ लीजिए। क्योंकि कई बार लोगों को लगता है यार सस्ता है तो इसमें क्या है, तो सस्ता है लेकिन इससे बढ़िया कुछ है नहीं मेरे पास। ठीक है जी? तो ये है सारा बेसिक हमारा कि हम किस तरीके से स्वर को समझें। ठीक है? अब इसमें एक्टिविटीज जितनी भी होती हैं उन एक्टिविटीज को करने का एक सिस्टम है कि कब आपकी राइट स्वर चल रही है और कब आपका लेफ्ट नॉस्ट्रल चल रहा है, ये चेक करके आप कुछ एक्टिविटीज करो। अभी सारा दिन तो हो नहीं सकता, लेकिन कुछ चीजें हैं जो आप हमेशा कर सकते। जैसे मैं आप लोगों को एक तरीका बता, मान लीजिए आप अपने घर से सुबह बाहर निकल रहे, सब लोग काम पे जाते हैं, सुबह एक बार घर से निकलते हैं। जिस समय में आप घर से बाहर निकलो उस समय में अपना स्वर चेक करो, राइट चल रहा है कि लेफ्ट चल रहा है। जो स्वर आपका चल रहा है पहले उस पैर को बाहर निकालो दरवाजे से। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? आप जब अपने घर से बाहर निकल रहे हैं तो मेन डोर से बाहर निकलते समय आपकी लेफ्ट चल रही है तो लेफ्ट और राइट चल रही है तो राइट ब्रीथ चेक कीजिए। जो सांस चल रही है वो वाला आपको टपना बाहर निकालिए और बाहर पैर रखते ही जोर से सांस खींचिए।
ठीक है, और अपने काम पे निकल जाइए। जब भी कोई इंपॉर्टेंट काम होता है मैं इसके बिना कुछ नहीं करता। अगर मैं एक अभी पिछले दिनों कहीं गया हुआ था, तो हम लोग 10-12 लोग थे, कहीं किसी मीटिंग में जाना था। उसमें से एक बंदा है जिसको मेरे बारे में पता है कि ये स्वर को फॉलो करता है। वो मेरी इस फील्ड से जुड़े हुए लोग नहीं है, वो मैं कहीं पे होम बायर हूँ तो हमारा कुछ अलग मसला चल रहा है, वहां पे मैं था। बिल्डर के ऑफिस में गए हुए थे बिल्डर से मीटिंग करने के लिए। तो अंदर गए जब, तो मैं सबसे लास्ट में गया, और जाते जाते मैं रास्ते में रुक गया। मैं पीछे आ गया, मैं पीछे आके अपना ये सब, तो वो एक था, मैं, चलो राजीव भाई अंदर चलो। फिर उसने देखा मैं अच्छा अच्छा ठीक, तुम करके आ जाओ। उसको पता है मैं जब तक अपनी ब्रीथ चेक नहीं करूंगा तब तक मैं अंदर नहीं जाऊंगा। अब कई बार दिक्कत क्या होती है कि दोनों सांस चल रही होती है आपकी, ना लेफ्ट चल रही है ना राइट चल रही है, दोनों चल रही है। एक टाइम आता है जब आपका लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट में स्विचिंग होती है। और कई बार ऐसा होता है कि आप जिस समय घर से बाहर निकल रहे हो वो स्विचिंग टाइम आ गया, आपने चेक किया आपकी दोनों ब्रीथ चल रही है। अब ये बड़ी दिक्कत हो जाती है, अब क्या करें। तो मैं तो बैठ जाता हूँ अंदर। अंदर गया, पानी वानी पिया, ब्रीथ चेंज करने की एक प्रैक्टिस होती है वो कराऊंगा आप लोगों को। ब्रीथ चेंज करता हूँ, चेंज करके बाहर निकल। थोड़ा प्रैक्टिस होने के बाद 10-20-30 सेकंड में आप ब्रीथ चेंज करना सीख जाओ। तो थोड़ा प्रैक्टिस का है, क्लास में ही प्रैक्टिस कराऊंगा आपको, ठीक है। तो जब भी आप किसी नए रूम में एंटर कर रहे हो, आपने नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो, आप इंटरव्यू के कमरे में जाने वाले हो, आप अपनी सांस चेक करो कौन सी चल रही है। राइट चल रही है तो राइट, और लेफ्ट चल रही है तो लेफ्ट पैर अंदर रखो पहले, और अगर जो सांस चल रही है उसी के हाथ से दरवाजा खोलो। जैसे डोर खोलना है आपने, तो आपका राइट अगर ब्रीथ चल रही है तो राइट हाथ से दरवाजा खोलिए और राइट फुट अंदर पहले रखिए। टेक अ डीप ब्रीथ, और आप देखिए वो रूम आपका हो जाएगा। उस रूम में जो एक्टिविटी होगी वो आपकी मर्जी से, आपकी पसंद से होगी, आपके अगेंस्ट में वहां पे कुछ नहीं जाने वाला। एवरीथिंग विल बी अंडर योर कंट्रोल। मैंने अपने बच्चों को जितना जरूरी है उतना सिखाया हुआ है। तो मैंने अपनी बिटिया को सिखाया था, मैंने कहा बेटा जब क्वेश्चन पेपर मिले ना, बोर्ड के एग्जाम से जब उनके, मैंने कहा जब पेपर मिले तो जो सांस चल रही हो उस हाथ से पेपर पकड़ना, और जब मैम पेपर दे क्वेश्चन पेपर तो जोर से सांस खींचो। तो उसने अपने लेफ्ट हैंड से पेपर लिया और जोर से सांस खींची, तो उसकी मैम कहती क्या हो गया, अभी से सांस उखड़ गई, पेपर क्वेश्चन हाथ में आया नहीं उससे पहले ही। कहती मैम आपको नहीं पता। वो कहती आपको नहीं पता। वो कहती मतलब, नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं। तो उसने क्वेश्चन ले पेपर ले लिया, पेपर बहुत अच्छा जाएगा। बच्चों को छोटी छोटी सी ट्रिक्स हम ऐसे ही सिखा सकते हैं। बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं सिखाओ, लेकिन छोटी छोटी चीजें सिखाओ, उससे उनको बहुत कुछ सीखने को मिले। तो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी सी चीजें हैं, जैसे मुझे अपने सामने जो भी आदमी है, जो भी इंसान है, मुझे उससे कोई फेवर लेना है। मैं चाहता हूं कि वो मेरी बात माने, ठीक है। सपोज मैं फीमेल जितनी है उनको एक ट्रिक बता देता हूँ, जो मेल्स है उनको एक ट्रिक दे देता हूँ। अपने स्पाउस से आपने कोई बात मनवानी, तो अब आप क्या करोगे, अपनी सांस चेक करोगे कि उसकी करोगे, पहले ये बताओ। उसकी तो अपनी कर नहीं करेंगे। सकते, खुद खुद की अपने करनी करेंगे। पड़ेगी, ठीक है। कितनी खुशी झलक रही है फिर स्मिता के चेहरे से। अब आया ट्रिक मेरे पास काम करवाने का। हाँ देखो, आपकी राइट चल रही है ना, तो अपने हस्बैंड को अपनी राइट नोस्ट्रल की साइड पे ले लो।
अब आप उनको ये तो नहीं कह सकते इधर हो जाओ मुझे बात करनी है, नहीं कह सकते ना, मानेंगे क्यों? तो क्या करोगे, अपनी गर्दन घुमा लो। जैसे अब मैं हूं, मान लीजिए मैं ऐसे करके बात कर, थोड़ा सा ऐसे कर दिया, आप मेरे लेफ्ट पे आ गए, और मैंने ऐसे कर लिया तो आप मेरे राइट पे आ गए। इतना तो कर सकते हो। तो जो ब्रीथ चल रही है, सामने वाले को उस ब्रीथ पे ले आओ, अपनी थोड़ी सी गर्दन घुमा के। आप जो बोलोगे वो कहेगा, मानेगा, करेगा। मैं एक दिन ऐसे ही क्लास में ये बता रहा था, तो एक मदर थी, उनका बच्चा सुबह से नाराज था, 12-13 साल का बेटा, वो नाराज था, माँ से बात नहीं कर रहा। कभी कभी बच्चे ऐसा करते हैं। तो ये जैसे ही मैंने ट्रिक बताई, उसी समय में उनका बेटा उनके कमरे में आया, यहाँ पे म्यूट था, उन्होंने अपना जो सांस चली उस सांस पे बच्चे को लिया, और बच्चे को बोला बेटा मम्मा को ऐसे करेगा, नाराज करेगा, मम्मा कितना उदास हो जाएगी। वो एकदम से आके मम्मा को गले लग गया। सेशन वो हो गया, जब लास्ट में मैं एक्सपीरियंस पूछता हूँ, तब उन्होंने बताया, कह रहे थे कल से नाराज बैठा था, इसकी तरफ गर्दन करके एक बार कुछ कह रहा है, आके गले लग गया, मान गया। आपको लगेगा ये बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब बड़ी बातें होंगी तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स बहुत बड़ा काम कर जाती है। इट इज नॉट नेसेसरी कि आप इससे हमेशा किसी बड़े शिकार को ही करो, लेकिन कभी बड़ा कुछ करना पड़ा, कोई बड़ी इवेंट में आपकी जरूरत पड़ गई, तो आप उसको कितनी आसानी से टैकल कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना, आप डिस्काउंट मांगते दुकानों पे जाके, दुकानदार से डिस्काउंट खड़े होके सामने से मांग रहे हो, आपकी सांस चल रही है लेफ्ट, वो खड़ा राइट पे, आपको डिस्काउंट मिलेगा ही नहीं। आप जो मर्जी कर लो। डिस्काउंट मांगना है तो जो ब्रीथ चल रही है दुकानदार को उस वाली ब्रीथ पे ले लो, आपको डिस्काउंट ऑफर हो जाएगा। आपकी बात वो मान लेगा, कैसे भी करे, कुछ भी करे वो करेगा, आपके फेवर में कुछ तो आएगा। आजकल तो ज्यादातर फिक्स प्राइस शॉप हो गई है, दिल्ली में तो ये फैशन खत्म हो गया, डिस्काउंट डिस्काउंट। और कुछ मार्केट्स हैं जहां पे अभी भी खूब चलता है, कुछ ने वो सिस्टम चेंज कर दिया बिल्कुल। लेकिन हिंदुस्तानी आदमी बार्गेनिंग किए बिना मानता नहीं। उत्तम जी, आपने कहाँ पे किया यूज, उसको थोड़ा सा बताओ, कहीं ऐसा कुछ यूज किया? उस टाइप का तो नहीं किया है, लेकिन हाँ, जब भी कभी कोई ऑफिस में गए थे या घर से बाहर निकलते जरूरी काम किए हैं, उसका रिजल्ट भी मिला है। कभी ऐसे अचानक से यूज नहीं किया? एक्चुअली नहीं हुआ। असल में उसकी एक्चुअली जरूरत मैं ही नहीं पड़ती, जब आप रेगुलर प्रैक्टिस में आ हाँ, जाते हो ना, इन सब जरूरत चीजों की जरूरत नहीं पड़ती, आपके काम वैसे ही बनने लग जाते। आप किस सांस के चलने के समय में किसी को पैसा दे रहे हो, वो पैसा देना और उस समय में जो ब्रीथ चल रही है वो ब्रीथ डिसाइड कर देगी कि ये पैसा आपका आपके पास वापस आएगा या खत्म हो गया। सपोज इफ यू आर गिविंग लोन और पेमेंट टू समबडी, जिसका रिटर्न आपको अश्योर्ड नहीं है कि मेरे को वापस आएगा कि नहीं आएगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर आपकी ब्रीथ गलत चल रही है तो आप जो बयाना एडवांस पैसा जो भी किसी को दे रहे हो विश्वास पे, सारा खत्म हो जाएगा। स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने के समय में एक सिस्टम फॉलो करो, आप स्टॉक मार्केट में कभी नुकसान नहीं उठाओगे। हालांकि मैं स्टॉक मार्केट में बिल्कुल काम नहीं करता, लेकिन मेरे को ट्रिक पता है कि अगर मैं करूंगा तो मुझे नुकसान कभी नहीं होगा। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो करते हैं स्टॉक मार्केट के इन चीजों को, और उनको हमेशा बेनिफिट होता है, वो कभी नुकसान में नहीं रहते। कौन सी ब्रीथ चलने के समय में आपको बिड लगानी है वो पता होना चाहिए। ऐसे ही बहुत सारी चीज, आप कुछ भी पकड़ लो लाइफ में, कुछ भी पकड़ लो, आपको जो करना है उसकी राइट ब्रीथ पकड़ लो, आपका काम हो जाएगा। ये ट्रिक्स हैं जो बीच बीच में मैं आपको सारी बताऊंगा।
लेकिन फाइनली आपको हर समय ये ट्रिक यूज नहीं करनी। आप अपने आप सिंक में आ जाओगे इस यूनिवर्स के, और आपका काम अपने आप बनना शुरू हो जाएगा। हर समय नाक चेक करते रहना नहीं पड़ेगा। इट इज वेरी डिफिकल्ट, वेरी एम्बैरेसिंग समटाइम। कभी कभी तो चल जाता है, लेकिन मजा तो ये है कि हमें ये सब भी ना करना पड़े। कुछ ऐसा समझ में आ जाए, कुछ ऐसा करने को बता दिया जाए जो आप अगर करो तो ये बार बार दिन में अलग अलग इवेंट्स ना करने पड़े, और अपने आप जिंदगी लाइफ में अपने आप आपकी मूवमेंट आ जाए, आपके काम बनना शुरू हो जाए। इसको मैं बोलता हूं यूनिवर्स के साथ सिंक हो जाना। हम यूनिवर्स के साथ सिंक नहीं है, इसलिए हमारे काम नहीं होते। आप लोगों को एक बात बताता हूँ, जैसे मैंने ये आपको इडा और पिंगला दो नाड़ियों की बात बताई। आपके अंदर ये दो नाड़ियां हैं जो ट्रेवल करती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना, न्यूट्रल और फेज, या पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना। ये यूनिवर्स भी इन्हीं दो तारों पे बना हुआ है। दो ही तरह की एनर्जीज है दुनिया में, एक पॉजिटिव एनर्जी और एक नेगेटिव एनर्जी। एक पॉजिटिव फेज है, एक नेगेटिव फेज। इसी पे पूरा संसार चल रहा है। और अगर आप उस संसार के सिंक में नहीं हो, ईश्वर की एनर्जी जिस पाथ पे चलती है, अगर उस पाथ पे आप नहीं हो तो आपके काम बिगड़ेंगे। और अगर आप ईश्वर की जो एनर्जी का सर्किट है उसमें सही से फिट इन हो तो आपकी जिंदगी रोशन रहेगी। जैसे एक बल्ब जलाना है मुझे, तो मैं सर्किट में प्रॉपर तरीके से अगर वो दोनों वायर जोड़ूंगा तभी तो बल्ब जलेगा। मैं उल्टे सीधे कनेक्शन करता रहूंगा तो मेरा बल्ब जलेगा कभी? जल ही नहीं सकता। ऊपर वाले ने भी ये दो ही तारे बनाई हैं, हम चार्ज होते रहते हैं उसमें, हमें पता नहीं है। जैसे आप अगर अपनी शेप को देखो, आप लोगों ने कभी बैटरी तो देखी होगी, सेल जो रिमोट विमोट में पड़ता है, हर घड़ियों में पड़ता है ना, सेल देखा है ना। हम वैसे सेल है, रिचार्जेबल सेल होते हैं ना, जैसे हम रिचार्जेबल सेल है। खाना खाते हैं, हवा लेते हैं, पानी पीते हैं, हम रिचार्ज होते रहते हैं। अब वो खाना खाते, पानी पीते, रिचार्ज होते, रिचार्जिंग हो ही नहीं रही ढंग से। जैसे आजकल फास्ट चार्जर आ गए और आप स्लो चार्जिंग वाली वायर लगा दो, फास्ट चार्जर बेकार हो गया। हर वायर फास्ट चार्जिंग नहीं कर पाती ना। क्यों? वो सिंक में नहीं है, उसमें इतनी ताकत नहीं है कि वो एनर्जी को ट्रेवल करा सके। आपका भी ऐसी सर्किट कहीं ना कहीं गड़बड़ है, इसलिए आपकी जिंदगी में परेशानियां हैं। जिस दिन ये सर्किट ठीक हो गया, जिस दिन इसका करंट का फ्लो ठीक हो गया, उस दिन आपकी चार्जिंग अच्छे से हो जाएगी। जैसा सेल होता है बिल्कुल वैसे ही हम हैं। ये जो टोपी है ना, ये पॉजिटिव चार्ज है। सेल के ऊपर एक टोपी होती है ना, ये हमारी टोपी है, ये पॉजिटिव चार्ज है। और जो फ्लैट पोर्शन होता है वो हमारे पैर है, वो नेगेटिव चार्ज है। इसको बचपन में हमारे यहाँ कहानियों में हमारे बड़े पढ़ाया करते थे, क्या? ऊपर भगवान होता है, नीचे राक्षस होते हैं। भगवान कहाँ होता है? ऊपर। भगवान कौन सी एनर्जी है? पॉजिटिव एनर्जी। तो पॉजिटिव एनर्जी कम्स फ्रॉम द स्काई एंड नेगेटिविटी कम्स फ्रॉम द अर्थ, क्योंकि पाताल नीचे है, वहीं से आएगी। और बीच में खड़े हैं हम सर्किट में। अब अगर चार्जिंग में बराबर नहीं है मामला तो जिंदगी खराब है। कौन सी चीज ठीक करनी है ये टॉपिक ही नहीं है, क्योंकि स्वर में ये लिमिट है ही नहीं। आपकी लाइफ का कोई भी इशू, क्योंकि क्या होता है, कई बार लोग ना फोन कर करके बहुत पूछते हैं कि सर इसमें ये ठीक हो जाएगा, इसमें ये ठीक हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों की जिंदगी की परेशानियां डिफरेंट डिफरेंट है, बहुत सारी। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो स्वर से ठीक नहीं हो सकती। आप सिर्फ बताओ कि कौन सी प्रॉब्लम है, वो ठीक हो जाएगी। सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। और मैं पहले 6 महीने में आप लोगों की जिंदगी बदलने की
गारंटी लेता हूं अगर आप इसको ढंग से करते हो फॉलो तो। लेकिन हम सब एक अपने आप में ही चीज है, जब हमारी जिंदगी आसान हो जाती है ना, तो हम सबसे पहले उसी चीज को छोड़ देते हैं जिसने जिंदगी आसान करी। थोड़े दिनों बाद प्रैक्टिस छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद फिर से चैलेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। अरे यार वो सर छोड़ दिया यार। ये एक बैड हैबिट है। मैंने उसका ऑल्टरनेट क्या निकाला है, जितने भी मेरे स्वर के बच्चे हैं इन सबका एक ग्रुप बनाया हो। आप लोग अभी तो एक इंडिविजुअल ग्रुप में हो, धीरे धीरे जैसे जैसे क्लास आगे जाएगी मैं आप लोगों को एक बड़े ग्रुप में डाल दूंगा। ये छोटा भी रहेगा और एक बड़ा ग्रुप भी रहेगा। उसमें हम किसी ना किसी बच्चे की ड्यूटी लगा के रखते हैं, तो वो चल ही रहा है। कोई ना कोई उसमें आपको रोज के इंस्ट्रक्शन भेजता रहता है कि आज ऐसा करना है, आज ऐसा करना है, आज ऐसा करना है। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने व्हाट्सएप पे मैसेज पढ़ लेना आपको क्या करना है। जो करना है उसको करने में 1 मिनट, आधा मिनट बहुत है? नहीं, आधा मिनट ज्यादा है, 10 सेकंड लगते हैं। व्हाट्सएप पे पढ़ लेना, 10 सेकंड में जो उसमें बताया जाता है रोज सुबह जैसे बताया जाता है उसको कर लेना। 10 सेकंड रोज के अगर आप दे पाए तो आप लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन की गारंटी। 10 सेकंड कह रहा हूँ सिर्फ। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो इस 10 सेकंड की प्रैक्टिस को भी नहीं करते। अब वो आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ, मेरा काम बताने का है, सिखाने का है। करोगे तो अच्छा है, थोड़ी देर क्लास में मोटिवेट कर सकता हूँ, लेकिन जिंदगी भर तो मैं आपके पीछे नहीं पड़ूंगा कि आप करो। जिंदगी पीछे पड़ जाएगी करवाने के तो करोगे, तो वो ना ही पड़े तो ज्यादा अच्छा है ना। तो इसमें अगर आप लोगों के मन में ये सवाल है कि इसमें ये होगा कि नहीं, वो होगा कि नहीं, आपकी लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी परेशानी हो, क्या वो ठीक होगी कि नहीं होगी? सब होगा। जितना आप में डेडिकेशन है किसी चीज को ठीक करने के लिए, उतना होना चाहिए। हो सब जाता, ठीक है। रिवर्स नहीं होता, जो पास में हो चुका उसे नहीं बदल सकते, आगे आने वाली जिंदगी को बदल सकते। पास में जो हो गया उसे कोई नहीं बदल सकता, ठीक है। आगे आने वाली जिंदगी को बहुत बेहतरीन करने के लिए कमर कस के तैयार हो जाइए। आज पहला दिन था, आज मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन ही दी है, अभी कुछ पढ़ाया वढ़ाया नहीं है प्रॉपर। कल से प्रॉपर पढ़ाई शुरू होगी सेम टाइम में, ठीक है। कोशिश करूंगा कि हफ्ते में या दो तो है ही है, हो सकता है 3 दिन कर दूं, ठीक है। दैट डिपेंड्स आप लोगों से कैसे बातचीत बनती है। फिलहाल के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। सर मुझे कुछ आप, शेयर करना था। हाँ बताइए बताइए। सर लास्ट टू लास्ट क्लास में जिसे हम बात कर रहे थे कि आपने बोला था मैं बताऊं कि मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा होरा से रिलेटेड। तो मैंने बताया था मैं मंगल के होरा में निकली थी, तब वो दोनों की युति थी। सर मैं बताना चाहती हूँ मैं 2 या 3 मंथ से स्वर कर रही हूँ, बेसिक यूट्यूब से जो मैंने सीखा है उसी से। एंड सर यू वोंट बिलीव, मैं घर से बाहर पैर नहीं रखती बिना स्वर चेक किए। एंड मैं इवन कार की जब हाथ में होती है मैं गाड़ी भी अनलॉक उसी से करती हूँ, वो जो स्वर चल रहा जो होता है चल रहा उससे होता है। करती हूँ और तभी फिर निकलती हूँ। तो माइट बी कि वो हो रहा वो था, बट स्टिल मैं स्वर चेक किए बिना कुछ काम नहीं करती, आगे बढ़ती नहीं है। नॉर्मली क्या होता है कि जो आपने बताया हुआ है कि शुरुआत कैसे होती है, जो स्टार्टिंग है वो मेन मैटर करती है। तो वो इतना एम्बैरसिंग होता नहीं है, क्योंकि टिल द टाइम आई एम इन द लिफ्ट उतनी देर में मैं अपना चेक कर लेती हूँ कि कौन सा है, या घर में चेक कर लेती हूँ। इतनी जल्दी तो स्वर चेंज होता भी नहीं है, तो वो हमेशा फिर उसी हिसाब से चलता है, बाद में पूरे दिन भर चेक नहीं करना पड़ता। तो दैट इज रियली बहुत इफेक्टिव। बढ़िया, जी बहुत बढ़िया। लेकिन यहाँ पे वो दे देता हूँ, थोड़ा सा राइडर दे देता हूँ। राइडर कह लो या जो मर्जी की। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं सबसे, प्लीज अपनी जिंदगी पे रहम कीजिए और बिना स्वर को प्रॉपर सीखे इसकी प्रैक्टिस मत कीजिए। यूट्यूब से देख के प्रैक्टिस करना इज इक्वली डेंजरस। आई एम यूजिंग द वर्ड डेंजरस, ठीक है। वो सोच समझ के कह रहा हूँ। इसलिए आप जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं मैं सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ,
किसी गुरु से प्रॉपर सीखिए, उसके बाद ही इसकी प्रैक्टिस शुरू करिए, नहीं तो ये उल्टा पड़ जाए। ठीक है, अगर आप इतनी पावरफुल चीज को गलत यूज कर गए गलती से, क्योंकि आपने पढ़ा नहीं सीखा नहीं, तो ये वही बात हो गई कि बंदूक मेरी तरफ थी और ट्रिगर कर गई, है ना। तो दैट विल बी हर्टिंग यू, और वो जो पेन होगा ना वो बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि जिस चीज से आपको चोट लगती है उस चीज में ताकत कितनी है उसके हिसाब से चोट मारती है वो, है ना। तो इफ द वेपन इज सो पावरफुल देन इंजरी विल बी द मोर डेंजरस। ठीक है, अच्छा कि आपने ये बताया, और आपके बहाने में सब लोगों को बोल रहा हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज डोंट प्रैक्टिस विद लर्निंग ऑन यूट्यूब। ये यूट्यूब से खाना बनाना सीखना ठीक है, सिद्धियों के साथ ये छेड़छाड़ मत कीजिए, क्योंकि जो असल चीज है वो क्लास में ही मिलती है, वीडियो में कोई नहीं देता। ठीक है, तो कल से प्लीज बंद कर। ठीक है, अब तक कुछ नहीं हुआ, अच्छी बात है, भगवान आपका हमेशा ऐसे ही भला करे, लेकिन गलत तो गलत है ना। कल से नहीं करना जब तक आपको प्रॉपर पूरा समझ में ना आए। ठीक है, मैं डिसअपॉइंट नहीं कर रहा, लेकिन ये बहुत जरूरी है। आधा अधूरा ज्ञान बहुत रिस्की होता है। इट इज लाइक गिविंग अ गन टू अ चाइल्ड, है ना। सर बंदर को माचिस बंदर को माचिस पकड़ा दी वाली बात हो जाए, ऐसा मत कर। सर मैं एक बात पूछूं, हाँ जी, सबसे दिमाग में अटका हुआ है, आपको कैसे पता लगा मेरी राइट स्पॉट चल रही है? मैं यहाँ सबकी बता सकता हूँ। इस समय में ज्यादातर लोगों की राइट चल रही है। निधि की अभी अभी चेंज हुई है, लीना जी का लेफ्ट चल रहा है, कुशल का लेफ्ट चल रहा है, विकास का शायद लेफ्ट राइट दोनों अभी अभी चेंज हुआ है, बाकी सबकी राइट चल रही है, मैं यही से बता सकता हूँ। ये हम भी बता पाएंगे सर ये क्लास के बाद? सब सर कुछ ये क्या मैजिक है? ये दिस इज ये मेरा मैजिक है, अनबिलीवेबल। आई नो, ये माय मेरा गॉड। मैजिक। आपकी कौन सी सांस चल रही है, देखो हजारों किलोमीटर दूर आप लोगों से बैठा हूँ और मैं बता रहा हूँ, मेरे पास आपका कोई फील नहीं है। सर आपके कैमरे में जो इंटरकॉन्टिनेंटल भी 1 कर बाई दिया 1 आपने इंच में तो। जो आ रहा है, मुझे वो 1 बाई 1 इंच दिख रहा है, इसके अलावा तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा। बट आई कैन टेल यू विच ब्रीथ इज गोइंग ऑन विद यू। वही मेरे दिमाग में तब से चल रहा है। ये मैं आपको आपको तब नहीं पूछ, चलता जब मैं ग्रह बता देता हूँ, चेहरे देख के तुम्हारी पत्री में ये हाँ हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो है ही। स्वर मेरा ऐसे बता दोगे कि जी मेरा एक प्रश्न था, आपने डेमो में ठीक, कहा था कि सुबह स्वर चेक करके पैर नीचे रखना है, उतना तो कर सकते हैं। नहीं अभी मत कीजिए ना, जब मैं अच्छा आपको कह ठीक, रहा हूँ अभी मत कीजिए, अभी देखो अब आगे क्लास में नाउ यू विल गेट द प्रॉपर इन्फो। ठीक है, ठीक है ना, ठीक वो वीडियो यूट्यूब का ज्ञान नहीं मिलेगा यहाँ। ठीक है, यूट्यूब में मैं सबको बोलता हूँ कि यूट्यूब से कुछ भी सीखिए, ऐसी कोई चीज मत सीखिए जो बहुत पावरफुल, ये तो सिद्धि मैंने है एक तरह। एनरोल, जी बिल्कुल, मैंने एनरोल किया, फिर जो ऐप में डेमो था ना, तो बस 2 दिन से ही किया, जो आपने बोला था कि आप ये नहीं मत करिएगा। कीजिए, अभी मत कीजिए, ठीक, ठीक पूरा है, सीख लीजिए, सारी जिंदगी पड़ी है करने के लिए, जहाँ इतने साल निकल गए बिल्कुल वहां थोड़े दिन और से, बिल्कुल 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 है ना, बिल्कुल। मत कीजिए। थैंक यू जी। महेश जी का स्वर अभी अभी बदला है, चेक करो महेश जी, लेफ्ट चला ना आपका, सर लेफ्ट चल गया सर। देख लिया मैंने, कितने सेकंड पहले बदला मैं वो भी बता दूंगा। अभी अभी बदला है सर। अभी बदला, मैंने तो इसी टाइम जैसे ही बदला मेरे को दिख गया एकदम से, मैंने नोट कर लिया, सर कैसे है ना बता रहे कमाल। हो आप? अरे भाई ये मत पूछो, 20 साल हो सर गए आप यही सब करते करते, ऐसे कैसे बता दूंगा। आप ऑरा 20 रीड साल कर से लेते ऐसे हैं थोड़ी खप शायद रहा ना? हूँ। हाँ, सर ऑरा रीड कर लेते हैं आप शायद, हाँ? अब सर पता आई नहीं थिंक क्या आप रीड करता हूँ।
फेस पे ऑरा कुछ से रीड पता कर चल जाता है शायद, हाँ, कलर, something like that. I'm just guessing because this is truly magical, unbelievable. Keep guessing. It will enhance your quality. स्वर से प्रिडिक्शंस भी कर सकते हैं क्या हम लोग? हाँ जी, स्वर से हम लोग प्रिडिक्शंस भी कर सकते हैं क्या? और क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। वो पढ़ेंगे बाबा हम बना लोग। दूंगा, अगर ढंग से सीख लिया ना तो बाबा बना दूंगा। मैंने आपको शुरू में क्या बोला, जी अगर मेल हो तो दाढ़ी बढ़ा के भगवा धारण करके किसी भी जगह पे बैठ जाना, दुकान खोल लेना बढ़िया से। जी मैं सर। नहीं खोलता क्योंकि मुझे उस टाइप की दुकानदारी नहीं करती। आई कैन डू बट आई डोंट। मैं ये सब सर पिछले एक जन्मों में बहुत कर क्वेश्चन आया हूँ था। बाबागिरी, अब नहीं कर रही, इस जन्म में नहीं करती। सर आपने अभी दो चीजें बताई कि एक घर से निकलते टाइम जो करना है और कहीं पे ऑफिस में कहीं जाते टाइम, तो कोई एक करेंगे तो वो करेगा कि दोनों करना पड़ेगा? देखो ऐसा नहीं है, आप जब भी कहीं जा रहे हो काम दोनों करेंगे, लेकिन मान लीजिए घर से ठीक चले और ऑफिस में जब आप एंटर करें तब आपने गलती कर दी, तो ठीक वाला तो पहुंचते पहुंचते गलत हो गया ना। तो दोनों ही जगह ध्यान रखना। सिंपल टेक्निक बता दूंगा, सिर्फ एक ही जगह ध्यान रखना है। आजकल यूट्यूबर्स आते हैं ना, अपनी जिंदगी के 5 दिन मुझे दीजिए। मैं कहता हूँ अपनी जिंदगी के 7 दिन मुझे दीजिए, स्वर कोर्स में से सीखिए, आपकी जिंदगी बदल दूंगा। इतने कॉन्फिडेंस से मैं अपने किसी सब्जेक्ट में नहीं बोलता ऐसे। जो बाकी बच्चे बैठे हैं मेरे अदर कोर्सेज के, उनसे पूछ लो, मैं कभी नहीं बोलता ऐसे। मैं हमेशा वहां पे बोलता हूँ यू आर डेस्टाइंड, आप डेस्टाइंड हो, आपके साथ ये होना है। पत्री सब कुछ बताती है, ये होगा तो होगा, बट स्वर इज द ओनली थिंग विच कैन चेंज योर डेस्टिनी इवन। अगर मैं इसको पूरी तरह से कोर्स पढ़ाऊं तो 7 दिन में नहीं, ये 20 दिन में ना खत्म। लेकिन उतनी डिटेल में लोग जाना भी नहीं चाहते, आपका काम इतने में ही हो जाए। और मेरे यहाँ वो बेसिक एडवांस अलग अलग होता नहीं, मेरे यहाँ बेसिक से एडवांस तक एक ही कोर्स। पढ़ाने को तो कितना ही पढ़ाते हो आप। अगर ये जब कोर्स कर लोगे उसके बाद आप अगर चाहो तो शिव सूर्योदय की किताब खरीद के बाद में पढ़ लो, शुरू में मत पढ़, क्योंकि शुरू में आपको समझ में ही नहीं आएगी। आप चाहो तो इंटरनेट से पीडीएफ डाउनलोड करके देख लेना, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ये लेकिन सब कोर्स के बाद लैंग्वेजेस में समझना आ जाए। सब लैंग्वेजेस में अवेलेबल है या सिर्फ संस्कृत में अवेलेबल? मैंने तो देखो, मेरे पास तो हिंदी में ही है शिव सूर्योदय, इतनी मोटी किताब है, मेरे अच्छा पास तो हिंदी में ही। संस्कृत का है तो बेसिकली तो हिंदी में ही होना चाहिए। संस्कृत है, साथ राइट, में उसका हिंदी ट्रांसलेशन किसी किसी किताब में दिया हुआ है, अनुवाद। किसी किताब में है अच्छा नहीं, वो ट्रांसलेशन भी किसी में इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन होगा, आई डोंट नो। अच्छा अच्छा अमेजोन पे मिल जाती है, आप अमेजोन पे घर बैठे मंगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बट मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट यही आपसे करूंगा कि ज्ञान, इसको बिना टीचर के मत करिए। किताब से पढ़ने में बिल्कुल आपको समझ में नहीं आए, बिल्कुल टीचर के बिना नहीं समझ में आए, तो हमेशा सीख के फिर ही करिए। आप लोग तो आ ही गए हो, बाकी जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो मैं यूट्यूब पे ओपन कर दूंगा, आज मैंने कुछ ऐसा बताया नहीं, और अच्छा कल से प्रॉपर क्लास शुरू होगी। तो जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनके लिए खास है कि यूट्यूब से देख के इसको मत करिए, प्रॉपर सीखिए, मेरे से सीखिए, कहीं से सीखिए, सीखने के बाद फॉलो कीजिए। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं सेम टाइम पे, ठीक है? थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया चरण ओके सर, जी, थैंक यू सर। नमस्ते। Good night, sir. नमस्ते सर। थैंक यू।